नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि है। 21 मार्च 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया था। श्री पेरम्बदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। ये बात है नवंबर 1990 की। श्रीलंका के जाफना में घने जंगल के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण और उसके साथियों ने राजीव गांधी की हत्या का प्लान बना लिया और इसकी जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई। बेबी सुब्रमण्यम, जो कि LTTE आइडियोलॉजी हमलावरों के लिए भारत में ठिकाने का जुगाड़ करता। यहाँ पर मैं आपको LTT के बारे में कुछ बता दूं। लिबरल टाइगर ऑफ तमिल ईलम, इस संगठन को 1970 में वेलुपिलाई प्रभाकरण द्वारा बनाया गया, जो चाहता था नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका को हिंदू तमिल के लिए होमलैंड घोषित कर दे। ये सब श्रीलंकन गवर्नमेंट के 1956 एक्ट के वजह से हो रहा था। ये 1956 एक्ट क्या था, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, दूसरा व्यक्ति था मुथु राजा, जो कि प्रभाकरण के खास लोगों में से एक था। ये हमलावरों के लिए संचार की व्यवस्था करता। तीसरा व्यक्ति मुरुगन था, जो कि विस्फोटक विशेषज्ञ था, साथ ही हमले के लिए जरूरी चीज़ और पैसे का इंतजाम करता। और चौथा व्यक्ति शिवरासन, जो कि LTTE का जासूस था और राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी इसी की थी। अब 1991 के शुरुआत में बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा चेन्नई पहुंचे। इस दोनों का काम था चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने जो मकसद से अनजान होते हुए भी डेथ सुसाइडर की मदद करे, खास तौर पर हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने का घर और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना। बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा चेन्नई में सीधे शुभ न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। इस एजेंसी का मालिक शुभ सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभ के पास दोनों की मदद का पैगाम दोनों के आने से पहले पहुंच चुका था। यहाँ आते ही बेबी और मुथु राजा अपने अपने टारगेट के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। बेबी ने सबसे पहले शुभ न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले भागनाथ को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नालनी इसी भागनाथ की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भागनाथ और नालनी की मां नर्स थी। उस समय हॉस्पिटल से मिला घर उसे खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भागनाथ और नालनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के झांसे में लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भागनाथ को सस्ते में बेच दिया। बदले में नालनी और भागनाथ बेबी सुब्रमण्यम के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थक का नेटवर्क बनाना। वहीं पे दूसरी ओर मुथु राजा लोग को अपने क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। शुभ न्यूज से मुथु राजा ने 2 फोटोग्राफर रवि शंकरन और हरि बाबू को चुना। हरि बाबू को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद मुथु राजा ने हरि बाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलाई, जिससे हरि बाबू का झुकाव मुथु राजा की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद मुथु राजा ने उसे राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया। मुरुगन ने इसी बीच जय कुमार और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। यहाँ जय कुमार का जीजा LTTE बम एक्सपायरी वेयू पेरुली बालम 1990 से छिपकर रह रहा था। इस दोनों को भारत इसलिए भेजा गया ताकि पेरुली बालम को साजिश में शामिल कर सके, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। साथ ही वे जुड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत पैदा कर रहा था। अब तीसरा आतंकी मुरुगन भी चेन्नई पहुंचा। मुरुगन के इशारे पर जय कुमार और पायस राजीव गांधी विरोधी भाषण लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नालनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह तैयार थी। ब्रेन वॉश के साथ साथ मुरुगन ने हत्यारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जय कुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। मुरुगन, मुथुराज और बेबी ने मिलकर चेन्नई में छिपने के 3 महफूज ठिकाने खोज लिए। अरिवेयू के तौर पर एक बम बनाने वाला तैयार था। राजीव गांधी के खिलाफ नफरत से भरे नालनी और भागनाथ की ओट तैयार थी। शुभ सुब्रमण्यम जैसा आदमी मुहैया कराने वाला तैयार। अब चौथा आतंकी शिवरासन को संदेश भेजा गया। मार्च की शुरुआत में वो समुद्र के रास्ते चेन्नई पहुंचा। वो पोरूर के इसी इलाके में पायस के घर रुका। शिवरासन के पोरूर पहुंचते ही जाफना के जंगल की साजिश का जाल पूरा हो गया। शिवरासन के आने के बाद बेबे और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया। शिवरासन और उसके साथियों ने मिलकर चेन्नई मानव बम खोजा, पर वो नहीं मिला। इसके बाद सारी तैयारी पूरी देख शिवरासन मानव बम के इंतजाम के लिए फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया। वहाँ से वो अपनी चचेरी बहन धनु और सुधा के साथ अप्रैल के शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और सुधा इलम के कट्टर समर्थक थे। धनु को मानव बम के तौर पे चुना गया। अब सब तैयार था, पर शिवरासन साजिश को पूरी तरह से पक्का करना चाहता था, जिसके लिए 1991 के आम चुनाव के दौरान चेन्नई में मरीन बीच में हुई रैली में शिवरासन पहुंचे, जहां वो राजीव गांधी के महज 20 से 30 फीट की दूरी पर था। यहां से उसने देखा कि राजीव गांधी जनता से खुलकर मिलते हैं। इसके बाद फिर 12 मार्च 1991 को वो पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के रैली में फाइनल रेकी की, जिसमें शिवरासन और धनु VP सिंह के बेहद पास चला गया और उसके पांव भी छुए, बस बटन नहीं दबाया। इसके बाद उसका हौसला बुलंद हो गया और प्लान कामयाब होता दिखने लगा। लोकसभा का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मार्च को श्री पेरम्बदूर में तय हो गई। शिवरासन ने तय कर लिया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। 20 की रात शिवरासन नालनी के घर रैली के विज्ञापन वाला न्यूज़पेपर लेकर पहुंचा और तय हो गया कि अब 21 को ही साजिश पूरी होगी। सुबह ने धनु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरम्बदूर में साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। 20 मार्च की रात को सभी ने साथ मिलकर फिल्म देखी और सो गए। सुबह 5 लोग
शिवरासन, धनु, सुभा, नालनी और हरि बाबू साजिश को पूरा करने को तैयार थे। श्री पेरम्बदूर में रैली की गहमागहमी थी। राजीव गांधी के आने में देरी हो रही थी। बार बार अनाउंस हो रहा था कि राजीव गांधी किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के बेहद करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि वो जनता को नहीं, मौत को अपने पास बुला रहे हैं। धनु ने माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और बस साजिश पूरी हो गई।